आज कोई हल्ला नहीं करेगा, कुछ को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मात्र 5 से 7 में पढ़ाऊंगा, बेसिक है, सबको आ जाएगा। जिसको आता है वो उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसको याद हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग जो गेम करना है करना है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट क्लास, ठीक है। कोई जिसको डाउट होगा लास्ट में पूछ सकता है, बीच में पकड़ पकड़ नहीं करना। क्या करना है सर? अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है, सुनो। टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, होली होता है, दिवाली, कोई फेस्टिवल क्यों होता है? भारत में सबसे ज्यादा त्योहार होता है, ध्यान दिया? अदर कंट्री में नहीं होता है इतना। हमारे यहाँ क्यों होता है ज्यादा, और छुट्टी भी होता है, क्यों दिया बताओ? कौन बताएगा? हमारे यहाँ क्या होता है, डाइवर्सिटी है। क्या है हमारे यहाँ? डाइवर्सिटी है। अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इसीलिए हम लोग को ज्यादा दिल मिलाप रखना है। सब कुछ क्या गया ना, जब इंडिपेंडेंट हुआ हम लोग तो क्या था, सब कुछ बटा हुआ था, सब कुछ, इसीलिए हम लोग को ये हो गया होगा, ग्रामर नहीं पढ़ना होता है ना। और तुम लोग देखना, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ग्रामर ना हो। कोई सा भी क्लास है बताओ, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन, PhD, MBA, कुछ भी करोगे, कोई भी कंपटीशन, उसमें ग्रामर चाहिए। ICSE बोर्ड ले लो, CBSE बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, इंडिया स्टेट बोर्ड, ठीक है, सब में क्या है? ग्रामर चाहिए, सही है ना। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज डेली पढ़ाई रहे। आज क्या पढ़ाएंगे? बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि हमारे कोचिंग में जितने बच्चे हैं, ग्रामर का स्पेलिंग सबको आता होगा, बिकॉज मैंने देखा है कि ग्रामर का स्पेलिंग 90% बच्चा गलत बोल देता है। बोलना नहीं क्या होता है? ग्रामर का स्पेलिंग 90% बच्चा गलत कर देता है। वो क्या होता है? उसको होता है स्लिप ऑफ द टंग। जब पूछता है टीचर तो फटाक से बोलता है GRAMM, जो कि वो गलत है, ठीक है। सही क्या है? देखो, सबसे छोटा हमारे क्लास में अभी नर्सरी का प्रियांशी है, इसके बाद में कौन है? क्लास 2 का है। तो आज क्लास 2 का बच्चा हमारा स्पेलिंग बताएगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हाँ बोलिए। GRAMMAR। बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाओ। क्लास 2 का है, दिखाई दे रहा है सबको? ग्रामर का डिफिनेशन आई थिंक सबको आता है, नहीं भी आता तो सुन लो। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सब्जेक्ट व्हिच गिव्स अस नॉलेज टू रीड, राइट एंड लर्न। रीड, राइट एंड लर्न। स्पीक, रीड कर सकते हैं हम ग्रामर को पढ़ के, उसको इंग्लिश को राइट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा का ग्रामर क्या होता है? उस भाषा को हम सही से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलना जो भाषा सीखा है उसको हम व्याकरण बोलते हैं। बांग्ला होता है, बोले बांग्ला व्याकरण किया। बांग्ला व्याकरण माने हमारे बांग्ला लिखते सीखे जाए, पढ़ते सीखे जाए, बोलते सीखे जाए। हिंदी में बोलते हैं व्याकरण क्या? हिंदी व्याकरण में हम हिंदी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, सही से, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में इसके 5 पार्ट्स हैं। कितने बताया? 5। हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं हमारे? 5। सबको पता है ना? सबसे फर्स्ट होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं हिंदी में वर्ण विचार, ठीक है। क्या बोलता है? वर्ण विचार। वर्ण का मतलब है यहाँ पे लेटर, जो अल्फाबेट पढ़ते हैं ना सब, कैपिटल और स्मॉल। तो जो अल्फाबेट है हमारा 26, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, 5 of them, A, E, I, O, U are vowels. Okay. Next, W or Y are vowels. And rest of the 19 letters are called consonants. 26 है, उसमें से 5 क्या हो गया? vowel, 2 हो गया सही vowel, और जो बाकी 19 बचा B, C, D, F, G, ये सब क्या है? consonant। कई बार बता चुका हूँ, vowel क्या होता है? जिसकी उच्चारण अपने आप हो जाए, जिसको बोलने में कॉन्सोनेंट की मदद ना लगे। जैसे हम बोलते हैं ए, तो किसी का उच्चारण नहीं लग रहा है, तो कॉन्सोनेंट का देखना। ए के बाद क्या होता है? बी। बी में क्या लग रहा है? ई लग रहा है, तो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा सेमी वोवेल, क्यों बोलते हैं? डब्ल्यू वाई और वाई को। अब जैसे देखो, चीजें यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी शब्द के प्रारंभ में पहले लगता है एंड चेंज इट्स मीनिंग, ठीक है।
अभी पायल बताएगी, एक प्रफिक्स बताओ कुछ भी, कोई सा बताओ, जैसे इम, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया इम, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, पॉसिबल। पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है, हरफ। पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है, प्रीफिक्स। पहले लग गया ना। दूसरा होता है ऐसे ही, ये ध्यान रखना, ये वर्ड में क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया, और इसका मीनिंग क्या हो गया, इक्वल टू क्या पढ़ा, 5 पार्ट्स होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, प्रोसोडी, छंद विचार, ठीक है। इसमें आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज यू आर इन द मूड ऑफ टू लिविंग में है तुम लोग। तो क्या हो गया, ऑर्थोग्राफी खत्म हो गया। क्या क्या आता है उसमें, अल्फाबेट आता है, और क्या आता है, प्रीफिक्स, सफिक्स और आर्टिकल, खत्म। सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होता है, वेरी गुड, उसी की मरीजों को हर एक बुक में देखना लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच। उसी का दूसरा नाम क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हमारा कमल का नाम है निर्विघ्नो, सब बोल नहीं पाता है, इसके लिए हल्का नाम रख दिया कमल, कोमल रख दिया, ठीक है। एक और है हमारा शुभम, क्या है, कहाँ शुभमपुर का, इसका नाम रख दिया मम्मी पापा ने लड्डू, ठीक है, क्या है बहुत इसलिए, तो इसीलिए क्या करते हैं, शॉर्ट नेम रख देते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या है, पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा। स्पीच का एक जो बोलने का एक भाग है, उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ये सबको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। या साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, देयर इज नो एनी बैरियर टू लर्निंग, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होते हैं, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, नाउन, सबको सीरियल से बोलना, तुम लोग उल्टा उल्टा बोलते रहते नहीं। नाउन मतलब किसी का नाम है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है, ऐसे बोला नाउन, प्रोनाउन, तो सब कुछ गुण होता है, जो किसी का नाम है उस चीज का होगा ना गुण, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। नाउन किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, इसका भाग वगैरह होता है, बहुत टाइम लगेगा। प्रोनाउन जो नाउन के बदले आए उसको प्रोनाउन करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, जो भी कुछ गुण दोष है उसको एडजेक्टिव, जैसे फूल है, लाल फूल, सुगंधित फूल, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब, जो भी हम करते हैं, व्हाट समथिंग इज डन इज कॉल्ड वर्ब, जो कुछ किया जाए उसको वर्ब करते हैं। सोना, पीना, खाना, हंसना, रोना, दौड़ना, गाना, पीना, चलना, कुछ भी जो भी है कुछ भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वेरी सिंपल है, ठीक है। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, पढ़ा है कुछ भाग में। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। वर्ब कैसे करते हैं, रन बोला जैसे मैं अभी वो देंगे, दे आर रनिंग स्लोली, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन, ठीक है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद माई पेन, मैं अपने पेन से लिख रहा हूँ, विद हो गया, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये जो ऑन वगैरह हो गया, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसके भी दो टाइप होते हैं, पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड सिंगल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्लास आएगा तुम्हारा क्वेश्चन का स्पेशली, देन आई विल टीच यू। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जो जोड़ता है। रेलवे का जंक्शन देखा है, इसको बोलते हैं जंक्शन, जहाँ दो दिशा से ट्रेन तो आती है जाती है, उसको नहीं बोलेंगे जंक्शन। जहाँ पे दो से ज्यादा जंक्शन होता है, ट्रेन आती है कहाँ से, जैसे अपने यहाँ आता है कैनिंग से आता है, बड़ेपुर शहर से आता है, अलग अलग शहर से आता है, तो जहाँ जमा होता है उसको जंक्शन। ऐसे ही कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ता है। उसके भी दो टाइप होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेम लास्ट में आता है तुम्हारा इंटरजेक्शन, जिसे हर्ष या विस्मय का बोध हो। जैसे हम मैच जीतते हैं तो क्या होता है, हिप हिप बोल रहे, वी हैव वन द मैच बोलते हो, खुश हो जाते हो, ठीक है। और जब नानी मर जाती है दुखी हो जाते हो, तो सॉरी माय ग्रैंडमदर गुजर गया, पैसा कौन देगा खाने के लिए, देखा ऐसे नानी मर गई, रो रहा है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन में क्या होता है, या तो हैप्पी होते हैं हम, खुश होते हैं, या फिर दुखी होते हैं, ठीक है। आज नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, तो क्या क्या पढ़ा आजकल, क्या पढ़ा आज, ग्रामर, उसके 5 पार्ट्स होते हैं, ऑर्थोग्राफी पूरा पढ़ लिया, एटिमोलॉजी पूरा पढ़ लिया, बाकी किसी ने बात बता देंगे। इसके बाद में ऑर्थोग्राफी में क्या क्या पढ़ा, लेटर से वावेल, वावेल कॉन्सोनेंट, आर्टिकल्स पढ़ लिया, प्रीफिक्स सर्विस पढ़ लिया, ठीक है। चलो तुम लोग एक बार वंस अगेन सबको थैंक्स, और अभी जो भी गेम खेलना है खेलो, बाकी तो कल से पढ़ाई।